हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार का और सुबह के इस वक्त बजे हुए हैं 8:30 और बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद हस्बैंड भी चले गए हैं और ये इसके बाद का वीडियो है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद घर की क्या हालत रहती है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से पूरा बेडरूम फैला हुआ है, बिखरा हुआ है और बाहर वाला रूम भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। किचन तो आप देख ही सकते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, कोई भी चीज़, सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं। ये जो बर्तन रखे हुए हैं रात के हैं, तो रात के बर्तन भी मैंने नहीं सेट किए थे क्योंकि इनमें पानी था। तो और इस बरामदे का हाल आप देख सकते हैं, तो कितना ज़्यादा फैल गया है। ये मेरा रेगुलर का रहता है इस तरीके से। हर दिन जब सुबह बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं तो हर दिन इसी तरीके से मेरा घर फैल जाता है। और आप लोग भी बताइएगा, आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के घर में इस तरीके से सुबह जो घर का हाल होता है, सुबह के टाइम पे सभी के घर में लगभग होता है। और ये बाहर वाला रूम आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। बस यही रहता है कि सोफ़े का कवर और जो कुशन वगैरह हैं ये सारे इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठ कर के टीवी देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अपना पूरा घर दिखाया है। पूरे घर का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं सभी को किस तरीके से क्लीन करती हूँ, किस तरीके से साफ़ करती हूँ, वो भी सिर्फ 60 मिनट में। तो चलिए, आज इसी टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाया है कि अपने घर को सुबह का जो इतना ज़्यादा फैल जाता है, तो ये सारी चीज़ों को मैं किस तरीके से 60 मिनट में क्लीन करती हूँ। क्योंकि ये हर दिन का है तो इस वजह से मैंने अपना टाइम शेड्यूल बना कर रखा है कि मुझे ये 1 घंटे में क्लीन कर लेना है। तो चलिए, मैंने वीडियो शुरुआत कर दी है यहाँ से, बरामदे से इसलिए शुरुआत की है क्योंकि यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, आप देख ही सकते हैं। तो इन कपड़ों में से मुझे छांटना पड़ता है। कुछ कपड़े रेगुलर वाले हैं जिनको मैं हैंगर पे लगाऊंगी और जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं उनको अलग हैंगर पे रखूँगी ताकि जब मैं प्रेस करने जाऊँ तो वो मिल जाएं एक साथ जगह पर। और कुछ मेरे हैं रेगुलर के ही, तो इन सभी को अलग अलग जगह पे रखूँगी। तो कपड़े ना सभी के हैं, ये कल के कपड़े हैं। कल शाम को ये कपड़े सूखे नहीं थे तो मैं इनको रात में पंखे के नीचे यहाँ पर फैला देती हूँ तो ये सूख जाते हैं। इसलिए हर दिन मेरा कपड़ों का काम यहाँ पे बना रहता है। तो कपड़े बच्चों के, मेरे और हस्बैंड के, सभी के हैं, चारों लोग के, इसलिए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और कपड़े जब समेट जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मेरा काम ठीक ठाक हुआ है। तो इसलिए मैंने कपड़ों से शुरुआत की है। कपड़े एक बार जब समेट लेती हूँ तो थोड़ा सा मेरा भी दिमाग चेंज हो जाता है कि हाँ, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। वरना ऐसा लगता है कि घर इतना ज़्यादा फैला है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ हस्बैंड के रेगुलर वाले कपड़े हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह, इन सभी को मैं हैंगर पे ही रख दूँगी। और ये बैग रखा हुआ है, ये बैग एक्स्ट्रा है, अभी हस्बैंड कहीं गए थे तो वही अभी ला कर के रखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर रखी हुई थी, इस दीवान के जो सिरहाने के पास में स्टोरेज बॉक्स है, तो इस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अन्य निकाल के रखी थी तो वो फिर वापस रखना भूल गई थी। तो ये मुझे देख कर के लग रहा था कि मैं इन सभी को हटा देती हूँ जल्दी से। जो चीज़ें जहाँ पे रहती हैं वहीं पर अच्छी लगती है। तो कुछ 1-2 अम्ब्रेला भी निकला हुआ था जिसका अभी काम नहीं हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को मैं रख देती हूँ स्टोरेज बॉक्स में। और इसके बाद फिर बेड को ठीक कर लूँगी। तो बेडशीट को ठीक कर लिया है मैंने और बच्चों के स्टडी टेबल को भी ठीक कर दिया है। इसके बाद फिर आ जाते हैं ये जो बरामदे का है। तो बक्से के ऊपर जो बेडशीट बिछी हुई है इसको मैं अच्छे से इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर में जो ये सीलिंग है ना, तो उसका प्लास्टर निकला हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उससे रेत निकलती रहती है। तो उसको मैं इसलिए अच्छे से ठीक कर रही थी, झाड़ रही थी। और वहाँ को ठीक करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर बाहर वाले रूम में, तो इस सोफ़े कवर को ठीक करूँगी। यहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है सामान, तो बस सोफ़े का कवर है और कुशन वगैरह सब सही से कर दूँगी। तो ये तो दिन भर फैलता रहता है। वैसे सोफ़े का कवर वैसे नहीं टिकता है, अभी बच्चे नहीं हैं इस वजह से मैं बना दे रही हूँ,
लेकिन जब बच्चे आ जाएंगे तो वापस से फिर यहीं पर बैठकर वो टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, तो फिर सारी चीज़ें वापस से ऐसी फैल जाती हैं। तो बस सारे रूम साफ़ हो गए हैं और सबसे लास्ट में बारी आती है किचन की। तो यहाँ पर जो भी खाना वगैरह बचा हुआ है ना, इन सबको मैं छोटे बर्तनों में निकाल के खाली कर दूँगी। सारे बड़े बर्तन, जो भी कढ़ाई है और जो भी बड़े बर्तन हैं, तो सुबह के टाइम पे मैं किचन के सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। जैसे गैस का स्टैंड है और तवा, चिमटा जो भी यूज़ में आता है, तो उन सभी बर्तनों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह और रात में भी मैं साफ़ करती हूँ। तो दिन में 2 बार ये किचन की जो क्लीनिंग का काम है वो अच्छे से मैं करती हूँ। तो इस तरीके से सारा खाना वगैरह मैंने साइड में रख दिया है और बर्तन रख दिया है बाहर बालकनी में, जहाँ पे मैं बर्तनों को साफ़ करती हूँ। उसके बाद पूरे किचन को मैंने साफ़ कर लिया है, किचन प्लेटफॉर्म को, और उसे मैंने विम से नहीं साफ़ किया है, ऐसे ही कपड़ा से ही साफ़ कर दिया है, गीले कपड़े से। और किचन को साफ़ करने के बाद बारी आती है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने की। तो चलिए अब झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू वैसे मैं एक बार सुबह भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर बच्चे जैसे शूज़ वगैरह पहनते हैं ना, तो धूल मिट्टी सी यहाँ पे पैर में लगता है आते जाते समय रास्ते में ही, तो इसलिए एक बार सुबह भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा गंदा नहीं निकलता है। लेकिन जब झाड़ू लगाने बैठो तो थोड़ा बहुत कचरा निकलता ही है। तो इस तरीके से मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा लिया है और फटाफट से अभी थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना पहले मैं मिरर को क्लीन करूँगी। ये मिरर जो भी है ना, यहाँ पर और अंदर वाले रूम का जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, तो दोनों रेगुलर गंदा हो जाता है। तो मैं इस तरीके से कॉलिन से थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ और घर की सारी चीज़ें जितनी भी मुझे सामने दिखती हैं ना, सभी में मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ। तो इस तरीके से घर की सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं रेगुलर ध्यान देने से। तो चलिए फटाफट से फ्रिज में भी थोड़ा सा कॉलिन डाल करके और कपड़ा मार देते हैं चारों तरफ फ्रिज के सामने में, साइड में और इसके ऊपर में। तो फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा जाता है और यहाँ पर जो भी सामान रखाता है ना, वो मेरे से ही रखाता है। मेरी ही आदत है, मैं कुछ भी सामान लेती हूँ और आते जाते, क्योंकि फ्रिज रास्ते में पड़ता है, तो इस वजह से मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर भी क्लीनिंग करके फिर आ जाते हैं यहाँ बाहर वाले रूम में। तो सोफ़े के साइड में पहले तो थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे और उसके बाद आज क्लीन करेंगे टीवी को। और टीवी के ऊपर मैंने एक पुराना टॉवल था, वो उड़ा करके रखा हुआ है ढक करके, ताकि इस पर डस्ट वगैरह ज़्यादा ना लगे। तो ज़्यादा डस्ट नहीं आई है, बस ऐसे ही सामने से मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ, जो टीवी का सामने का मिरर है। और फिर बारी आती है ये मेन डोर को क्लीन करने की, तो इसे भी साफ़ कर देंगे। तो इसमें जो ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है और छूने से पता चलता है, दूर से नहीं समझ में आता है। और इस तरीके से फिर आ जाते हैं अंदर वाले रूम में। बेड, ये जो स्टडी टेबल है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे। और जो इस रूम में ये जो सेल्फ़ बनी हुई है, बच्चों की बुक सेल्फ़ है और ऊपर वाली सेल्फ़ में, तो सभी में थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ और कॉलिन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर को हर दिन ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और रेगुलर अगर आप अपने घर को ध्यान देंगी, अगर हर चीज़ को साफ़ करके रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होती है फिर क्लीन करने में, और ना ही ज़्यादा आपको टाइम लगता है। तो टाइम की भी बचत हो जाती है और मेहनत भी नहीं लगती, तो सारे काम आसान हो जाते हैं इस तरीके से काम करने से। और फिर बारी आती है ये जो बेड के ऊपर का डिज़ाइन है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे। तो टोटल मैं घर की जितनी भी चीज़ें सामने रहती हैं ना, सभी में थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि सारी चीज़ें रोज़ साफ़ सुथरी हो जाएं। रोज़ की जो धूल मिट्टी है, रोज़ की जो गंदगी है, वो रेगुलर साफ़ होती रहे। और इन चीज़ों को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। देखने में ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। फटाफट से मैं हाथ मार देती हूँ। और जब चीज़ें रेगुलर साफ़ होती हैं तो इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं, तो इसलिए इनमें टाइम नहीं लगता है। तो बेड के नीचे भी मैंने थोड़ा सा आज यही कॉलिन मार दिया है और फिर ये रूम का जो दरवाज़ा है, इसे भी साफ़ कर लेंगे। और सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बेस्ट होता है घर की क्लीनिंग करने के लिए।
तो मैं सुबह के टाइम पे अपने घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके बाद दोबारा फिर घर इतना अच्छे से साफ़ नहीं करना होता, ना ही पोछा मारना होता है। बस शाम को क्या होता है कि थोड़ा सा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, और बस सुबह जितनी भी क्लीनिंग का काम होता है वो इसी टाइम पे होता है। तो इस टाइम पे बच्चे भी नहीं होते हैं ना, कोई भी नहीं होता घर पर, इसलिए सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि ना कोई परेशान करने वाला होता है और ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला, तो इसलिए सारे काम में अच्छे से मन लगता है। तो इसलिए सुबह के टाइम पे सुबह का जो टाइम है उसको मैं बेस्ट मानती हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए। और चलिए इसके बाद फिर सारे घर की डस्टिंग हो गई है, हर चीज़ को मैंने साफ़ किया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो भी मुझे सामने नज़र आई है इन सभी को साफ़ करने के बाद फिर बारी आ जाती है पोछा मारने की। तो पोछा आज मैं मॉप से लगा रही हूँ, और मॉप से लगाती हूँ किसी किसी दिन, हफ्ते में 2 से 3 दिन। तो जैसे बेड के नीचे जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है ना, तो मॉप से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसी वजह से मैं बीच बीच में हफ्ते में 2-3 दिन मॉप से ही पोछा मारती हूँ। और यहाँ पर लास्ट में बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो देखिए किस तरीके से मैंने सिंक के ऊपर ही अपने बर्तनों की टोकरी रखी हुई है, और मैं ऐसे ही बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो कभी कभी नीचे रख लेती हूँ ये बर्तनों की टोकरी, और कभी कभी सिंक के ऊपर मैं रख लेती हूँ। तो इस तरीके से अभी मेरा बर्तन भी साफ़ हो गया है, और लगभग इस वक्त बज गए हैं 9। और आप देख ही सकते हैं पहले किचन का क्या हाल था और अभी क्या हाल है, कितना सुंदर साफ़ सुथरा हो गया है, और सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। यहाँ पर भी आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा स्किप करके, शुरू का और अभी का, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है ना। पहले कितना ज़्यादा बिखरा हुआ था घर, और अब कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। हर चीज़ को मैंने जगह पे रखी है, और मुझे ना ऐसा ही अच्छा लगता है अपना घर, हर चीज़ अपनी जगह पे रहती है तो ही सुकून मिलता है, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर चीज़ें इधर उधर फैली हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये है बेडरूम का हाल, जो कि पहले बहुत ज़्यादा बिखरा था, और अभी मैंने यहाँ की सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, जो कि अभी साफ़ सुथरा एंड क्लीन दिख रहा है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला रूम। ये बरामदा है, बरामदा भी कितना क्लीन लग रहा है, और अभी तो ये मैंने साफ़ कर दिया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। यहाँ पे जो भी गंदे कपड़े रखे हुए थे उनको मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया है, और गंदे कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और जब भी मुझे वॉश करना होता है हाथ से या वॉशिंग मशीन से वॉश करूँगी, चाहे जैसे भी, तो फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर क्लीन कर लेती हूँ कपड़े। और ये देखिए बाहर वाला रूम है, ये यहाँ भी हर चीज़ को अरेंज कर दिया है, तो अच्छा लगता है। सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं तो अपनी जगह पे रहती हैं तो, और हर हाउसवाइफ अपने घर को ऐसे ही साफ़ सुथरा करके रखती है, क्लीन करके रखती है। तो चलिए पूरे घर की क्लीनिंग का काम हो चुका है। इसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है कपड़ों को वॉश करने की। तो ये गंदे कपड़े कल वाले हैं, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म है, ज़्यादा कपड़े मैं नहीं वॉश कर रही हूँ, बस स्कूल यूनिफॉर्म है दोनों बच्चों की, एक एक है, तो ज़्यादा नहीं थे इसलिए मैंने इनको हाथ से वॉश कर लिया है। थोड़ा सा थोड़ी देर भिगो के रखा हुआ था निरमा वाले पानी में, और फिर इनको ऐसे ही ब्रश मार दिया है। तो सारे कपड़े धुल गए हैं, वाइट कपड़ों में नील भी चढ़ा दिया है, और इनका थोड़ा सा पानी जब निकल गया तो चलिए अब इन्हें फैला देती हूँ बालकनी में, और सारे कपड़ों को फैला देती हूँ। मैं भी नहा कर के ही आ गई हूँ। तो घर के जो भी जितने काम हुए हैं क्लीनिंग का, उसमें लगभग 1 घंटा लगा है। 9 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था, और अभी इस वक्त 10 बज चुका है, तो थोड़ा टाइम मुझे लग गया है, क्योंकि मैं कपड़ों को छोड़ दी थी थोड़ा देर भीगने के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम मुझे लग गया। और इस वक्त अभी 10 बज चुके हैं, और चलिए फटाफट से सारे कपड़ों को सुखा देते हैं, क्योंकि बारिश का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता। धूप तेज़ वाली निकलती है, फिर अचानक से बारिश होने लगती है। तो फ्रेंड्स अभी ना कपड़े सुखाने के बाद मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो इनको भी यहीं पर सुखा लूँगी। और मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं यहीं पर हल्की हल्की धूप मुझे अच्छी लग रही थी, तो यहीं पर मैं अपने बालों को थोड़ा देर सुखाऊंगी, और फिर उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है,
तो अभी थोड़ा लंच भी बनाना है। थोड़ी देर मैं यहाँ पर ऐसे ही बाल सुखा ली थी, क्योंकि अगर बाल गीले रहेंगे तो फिर मुझे लग रहा था और भी ज़्यादा नुकसान न कर दे। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हल्का सा आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। बस यही सर्दी जुकाम जैसे जो अभी चल रहा है ना मौसम, कभी ठंड कभी गर्म, इस टाइप से हो रहा है, इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।